Welcome back to our YouTube channel. So, in this video, we will discuss about our next topic and second type of tense, that is past tense. So, उसके पहले guys, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe our channel and also touch the bell icon. So guys, now we can start our next type of tense, that is past tense. प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, टोटल हमारा कंप्लीट हो चुका है. देन अब आया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टेंस, दैट इज पास्ट टेंस. ओके, सो व्हाट इज दिस पास्ट टेंस एंड व्हाट इज दियर टाइप्स, राइट. आपके में ये क्वेश्चन जरूर पुटअप हो रहे होंगे. सो देखते हैं आगे. चलिए अब इस इन हिंदी वी कैन से दिस भूतकाल. व्हाट? भूतकाल. जैसे हिंदी में जो हिंदी व्याकरण होती है ना, जैसे इंग्लिश ग्रामर वैसे हिंदी व्याकरण होती है, उसमें जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होता है ना, वैसे हम प्रेजेंट मतलब पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, राइट. सो इतना क्लियर हुआ. सो अब क्वेश्चन तो पुट अप हुए होंगे कि व्हाट इज दिस पास्ट टेंस एंड व्हेन वी यूज इट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना. सो बिल्कुल भी क्लियर अभी आपके सारे डाउट्स हो जाने वाले हैं. चलिए, व्हाट इज पास्ट टेंस. अब हम देखते हैं, पहला आपका डाउट क्लियर करते हैं. व्हाट इज दिस पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस इज नथिंग बट अ टाइम. जैसे प्रेजेंट टेंस था ना, प्रेजेंट टेंस में क्या था, एक टाइम ही तो था. प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट में एक्शन हो रहे थे, पास्ट टेंस में जो पास्ट में एक्शन हो रहे, राइट. पास्ट टेंस रेफर्स टू अ वर्ब टेंस दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट्स इन द पास्ट, है ना. मतलब जो पास्ट टेंस होते हैं वो ऐसे एक्शन होते हैं, मतलब ऐसी वर्ब होती है या फिर ऐसे वर्ब को रेफर करते हैं जिसमें किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है जो कि पास्ट में हुआ, राइट. मतलब प्रेजेंट में नहीं है, वो पास्ट में. या फिर इन अदर मीन्स या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट शो एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो कि पहले ही हो चुका हो पास्ट में, राइट. सो ये क्लियर हुआ. ओके. सो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब उस पर, दैट इज पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप. व्हाट इज दिस सिंपल पास्ट टेंस, और इसे हम और भी क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट. क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट की तरफ. सो व्हाट इज दिस पास्ट इंडेफिनिट एंड सिंपल पास्ट. उसके पहले गाइस हम देखते हैं उसमें कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं, दैट इज़ जैसे प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस थे वैसे यहाँ भी सेम ही रहने वाले हैं, कोई भी मतलब चेंज नहीं आने वाला है. जैसे आप सोच रहे होंगे, जैसे वो टाइप्स जो थे वो भी बिल्कुल सेम रहे हैं, वैसे ये भी बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो ये तो आप जानते हैं. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सो ऑन क्या होते हैं. अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट्स को विजिट नहीं किया है, सो प्लीज़ व्यू और प्रीवियस पार्ट्स एंड अगर हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हुई है, सो आप वहाँ पर जाकर हमारे प्रीवियस पार्ट्स को व्यू कर सकते हैं या देख सकते हैं. ओके. सो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जैसे पहली बात तो पास्ट टेंस में एक मेन चीज़ ज़रूर होती है, वो क्या होती है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर याद करनी होती है, राइट. सो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद किए बिना आप सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस को क्रैक नहीं कर सकते हैं. सो प्लीज़ गाइज, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मेन फॉर्म जो होती है, उन्हें आपको बिल्कुल ज़रूर याद करना होगा. सो उन्हें ज़रूर. सो गाइज वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज आपने जो है एक डाउट को आपने क्लियर कर लिया है. एंड देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट क्लियर करने, इस जर्नी में चलते हैं. सो व्हाट इज दिस पास्ट टेंस क्लियर हो चुका है. एंड व्हाट इज देयर पार्ट्स, राइट. व्हाट इज दिस टाइप्स. पास्ट टेंस के क्या टाइप्स है, जैसे प्रेजेंट के तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या ये इनसे सिमिलर होंगे या फिर इनसे कुछ अलग होने वाले हैं. सो बिल्कुल गाइस आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर बिल्कुल ही सेम रहने वाला है. जो भी पार्ट्स होते हैं ना, ये जो सिंपल मतलब सिंपल पास्ट होता, प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, राइट. बिल्कुल सेम रहने वाला है. बस क्या हो जाता है यहाँ पर, ये जो पास्ट है ना, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, राइट. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट.
सो यही रहने वाले हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं हो, मतलब डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ओके, सो ये आपको क्लियर हुआ। टेंस दैट इज सिंपल पास्ट, या फिर हम उसे कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पहले देखते हैं व्हाट इज सिंपल पास्ट एंड व्हेन डू वी यूज द सिंपल पास्ट। सो द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस अ कंप्लीट एक्शन और डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन पास्ट, राइट। मीन्स हम सिंपल पास्ट, जो सिंपल पास्ट होता है ना, वो हमें किसी भी कंप्लीटेड एक्शन, जो कि मतलब कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, किसी भी एक्शन या फिर सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, राइट। सो इतना क्लियर हुआ। मतलब सिंपल पास्ट हमें जो है, सिंपल पास्ट जो टेंस होता है वो हमें पास्ट में हुए किसी भी कंप्लीट एक्शन या फिर किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है या बताता है, राइट। And then what do we use the simple past? Sorry, when do we use the simple past? हम simple past को कब use करते, right? So when do we use the simple past? When the event is in the past. जो भी हम action बोल रहे हैं, event बोल रहे हैं, वो कब किस में हो, वो past में हो, right? And when the event is completely finished, जब इवेंट कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका हो, वो भी किसी पर्टिकुलर पास्ट टाइम में, राइट। सो इतना क्लियर हुआ। सो अब देखते हैं इनके कुछ स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक टेंस का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ओके, सो उसके पहले गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ पहचान होती है। वो क्या होती है? दैट एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी फाइंड या, ये, ए, आ, आई, ए, आ, ई। मीन्स जो ये जो लास्ट ये सेंटेंस है, वह दिल्ली गया, ये एक मतलब कोई भी वह दिल्ली गया, ये जो भी एक्शन है वो पास्ट में है ना, गया मतलब गया, सो वो पास्ट में है। सो इसमें लास्ट में क्या आया? या। उसने मुझे बुलाया, इसमें क्या आया? या। वह बाजार गई, ई, राइट। सो या, ये, ए, आ, ई, ये इसके कुछ लास्ट में मतलब सेंटेंस के एंड में कुछ वर्ड्स आते हैं, इनसे भी हम जान सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, जब भी कोई एक्शन पास्ट में हो या कंप्लीटेड एक्शन पास्ट में हो, या फिर कोई भी इवेंट जो पास्ट में हो या फिर कंप्लीटली फिनिश हो चुका हो, वो किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, सो इज इट क्लियर? So guys, these are some structure of past indefinite tense and we can say simple past tense. Okay, so पहले हम देखते हैं affirmative tense का, affirmative sentence का structure. So ये जो है, ये है affirmative का। ओके, सो affirmative का क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पढ़ी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पढ़ी है, बट ये वर्ब, व्हाट इज दिस? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब फॉर्म, जो भी वर्ब की जो मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्रैक कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। बिकॉज इसमें सबसे मेन देखिए यहाँ पर फंडा जो है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म का है। सो जैसे ईट, एट, ईटन, राइट। ऐसे जो भी वर्ब होती हैं वो आपको लर्न करनी होगी। सो प्लीज़ गाइज, आप जो है वर्ब, मेन वर्ब जो होती हैं वर्ब की फॉर्म्स, उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। सो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको कुछ एग्जांपल्स। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट सिंपल टेंस का पहला एग्जांपल। सो गाइज, दिस इज अवर क्वेश्चन दैट राम ने खाना खाया, राइट। सो राम ने खाना खाया, ये तो मीन्स ये एक्शन कंप्लीट हुआ, राइट। सो ये पास्ट का हुआ, तो ये क्या होगा? पास्ट सिंपल। ये तो आप क्लियर कर चुके हैं। अब इसको कैसे हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है, और हमने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे उन्हें भी आप देख लीजिएगा, उनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सो आप तब तक के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर रख दिया है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट वर्ब, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम इसका स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, राम ने खाना खाया, राइट। तो हम यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट इसका क्या है? राम है ना। इसका सब्जेक्ट क्या है? राम, राइट। तो पहले लिखते हैं राम, राइट। राम ने खाना खाया। सो अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर?
यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना, राइट, मतलब खाया। तो यहाँ पर क्या होगा, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, राम एट, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, राम एट द फूड, राइट। सो राम एट दी फूड, ये हमारा हो गया ना, बिल्कुल सिंपल था, आपसे भी हो गया, हमसे भी हो गया, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपने तो क्रैक कर। सो गाइस दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें कि ये एग्जाम्पल किस सेंटेंस का है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं का यूज़ नहीं हुआ है, सो ये पॉजिटिवली है, राइट। सो अब इसका जल्दी से मतलब हिंदी टू इंग्लिश कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट क्या है उसने, मीन्स ही, एंड देन वर्ब के सेकेंड फॉर्म मीन्स यहाँ पर देना गिवन, he given book to you, right, he given book to you, उसने तुम्हें पुस्तक दी, राइट, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट ही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन, ऑब्जेक्ट है बुक, एंड देन अदर वर्ड में क्या आएगा, टू यू, राइट। सो इतना क्लियर हुआ। तो चलते हैं अब नेगेटिव की तरफ फटाक से। तो चलिए देखते हैं भाई, फिर से आ जाते हैं बैक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं निगेटिव का। अब निगेटिव का कहाँ पर है, इसके नीचे जस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको मैं बता दूँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब पहले पास्ट प्रेजेंट में जब हमने पढ़ा तो उसमें कुछ दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, राइट, जैसे इज एम आर, वहाँ पर तीन हो गई, उसके बाद हैव है, हैज़ हैव, राइट। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है पता है आपको, डिड, केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों के साथ डिड ही यूज़ होने वाली है, ओके। ये जो डिड है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब के साथ यूज़ होने वाला है। सो इतना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि आपको इसमें देखना नहीं पड़ेगा सिंगुलर कहाँ पर प्लूरल, सड़क से आप ठोक दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर, ओके। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद एक बात और, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, उसके अलावा किसी में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। या तो आप ये कह लीजिए टेंस में पूरे टेंस में केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, और किसी भी टेंस में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी होगी, ओके। एंड देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, ओके। सो इज इट क्लियर, ओके। सो अब निगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो चलिए इसको करते हैं। सो गाइस दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दैट मैंने उसे पत्र नहीं लिखा। यहाँ पर नहीं का यूज़ हुआ, दैट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव का, राइट, ओके। सो ये निगेटिव का सेंटेंस है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता है कि दैट इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो इसका फिर देरी किस बात की, फटाक से इससे कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी टू इंग्लिश। सो इसका क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, राइट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट, राइट, आई डिड नॉट राइट लेटर, लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट राइट लेटर टू हिम, हो गया ना। आई डिड नॉट, देखिए आई जो है, आई जो है ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लेटर ऑब्जेक्ट, टू हिम ये अदर में आता, राइट। सो क्लियर हुआ ना इतना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका बन गया। बट आपको एक बात और रिमेंबर रहनी चाहिए कि आप ये सेंटेंसेस तभी बना सकते हैं जब आपको ये स्ट्रक्चर याद होगी, ओके। सो आपको स्ट्रक्चर जरूर याद रखना है, बार बार आपसे कह रही हूँ, आपको स्ट्रक्चर जो है मेन एक समझ लीजिए इसका फंडा है कि आपको स्ट्रक्चर जरूर याद रखना है, ओके। तो चलते हैं एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसका। सो गाइस
दिस इज अवर सेकंड एग्जांपल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। कमलेश ने विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाया। ये लेंदी भले ही हो सकता है बट बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कमलेश, राइट। तो लिखते हैं कमलेश ने विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाया। सो यहाँ पर अब क्या लगने वाला है, डिड एंड नॉट। सो कमलेश डिड नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लगेगी, कमलेश डिड नॉट टीच टू स्टूडेंट्स। कमलेश डिड नॉट टीच टू स्टूडेंट्स इन स्कूल, राइट। हो गया, सिंपल था ना, बिल्कुल इजी। कमलेश सब्जेक्ट है, डिड नॉट जो है यहाँ पर डिड प्लस नॉट है, ठीक है। यहाँ पर जो टीच है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड टू स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड इज स्कूल इज अदर वर्ड। ओके, सो ये क्लियर हुआ। सो गाइज, जो हमारा ये निगेटिव का है ना, ये निगेटिव का मैंने उसे पद नहीं लिखा है, जो सेंटेंस था ना, उसे अगर हम ऐसा कर दें, कुछ क्या कर दें, इसको इरेज कर दें। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं क्या मैंने उसे पत्र, थोड़ी देर के लिए इसे नहीं भी इरेज कर देते हैं, क्या मैंने उसे पत्र लिखा, है ना, और यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। सो क्या होगा, क्या मैंने उसे पत्र लिखा, ये तो कुछ इंट्रोगेटिव हो गया, राइट। और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है यस और नो में भी दे सकते हैं, दैट मीन्स ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हुआ। सो उसका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर था, चलिए स्ट्रक्चर को अभी भूल जाते हैं, पहले इसका सेंटेंस बना लेते हैं। पहले मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, ये रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो है हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड होता है, राइट। सो जो फर्स्ट जो है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड होता है। सो पहले क्या लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, राइट। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि सब में डिड लगता है, राइट, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, आई, डिड आई राइट, है ना। उसके बाद ये लिखेंगे राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट लेटर टू हिम एंड देन क्वेश्चन मार्क, डिड आई राइट लेटर टू हिम, ये हो गया। अभी हम इसकी क्या स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट लेटर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टू हिम अदर वर्ड में है एंड देन ये क्वेश्चन मार्क, राइट। सो जो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्या हुआ है, ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल हुआ। नहीं मानते हो, विश्वास नहीं हो रहा, देख लीजिए। अच्छा आप चलिए चलते हैं जरा रूल वाले पर, देखिए डेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या कुछ भी अंतर है इसमें, नहीं है। कितना सिंपल था, ये भी क्लियर हुआ ना कि पहले हमें क्या करना है, डेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या मैंने उसे पत्र यहाँ पर नहीं कर दे, राइट, क्या मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, तब यहाँ पर क्या होगा, हमने आपको पिछले पार्ट से बताया था कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव में निगेटिव आता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, कुछ नहीं होता है, तो क्या होगा, डिड आई नॉट राइट लेटर टू हिम, राइट। कितना सिंपल है, हो गया ना, बस इतना ही तो था। अब क्या बचा हमारे पास, WH इंट्रोगेटिव, उसे सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, तुमने मेरी पेंसिल क्यों चुराई, राइट। तो इसका हम जब बनाएंगे उसके पहले ये देख लेते हैं कि WH इंट्रोगेटिव कैसे जानेंगे, आपको पता है, हम जानते हैं, आप ब्रिलियंट, आपको जरूर पता होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे सके तो वो क्या होगा,
सॉरी, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ना दे सकें, राइट, तो वो तब क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, सो इज इट क्लियर। जैसे यहाँ पूछा गया तुमने मेरी पेंसिल क्यों चुराई, क्या हम ये कह सकते हैं हाँ मैंने तेरी पेंसिल चुराई, या ना नहीं मैंने पेंसिल तुम्हारी ना चुराई, राइट, ये तो नहीं कह सकते। अगर यहाँ पूछा जाता क्या तुमने मेरी पेंसिल चुराई, तो हम कह देते हैं हाँ या ना जो भी हुआ हो। सो अब यहाँ पर हम आंसर नहीं दे सकते यस और नो में, सो दैट मीन्स ये WH इंट्रोगेटिव हुआ। अब इसको हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर क्या होगा हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमने प्रीवियस पार्ट जो प्रेजेंट किए थे उसमें एक बात सीखी थी कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, मतलब WH इंट्रोगेटिव जो होता है वो बिल्कुल इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सिमिलर होता है, राइट। बस उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है, जैसे इसमें क्यों आया है, राइट, ये जो क्यों आया है इसमें, जो ये क्यों आया है, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में लग जाता है। अच्छा चलो देखते हैं बनाकर क्या ये फॉर्मूला सही है। तो क्यों, राइट, पहले कर लेते हैं क्यों की होगी वाई, राइट, वाई। एंड अब इस वाई को हम भूल जाते हैं, अब देखते हैं कि जो भी हमारे पास वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में अगर क्वेश्चन होता तो क्या होता, क्या तुमने मेरी पेंसिल चुराई, तो उसका क्या बनाते हम, पहले लिखते डेड यू, उसके बाद क्या लिखते स्टील, उसके बाद माई पेंसिल, है ना, यही तो लिखते क्या तुमने मेरी पेंसिल चुराई, तो क्या तुमने मेरी पेंसिल चुराई तो क्या लिखते पहले हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते। अब हमने क्या किया था, पहले पहले लिखा था वाई डिड यू स्टील माई पेंसिल। अब ऐसे ही तो होता है जी हाँ दोस्तों, देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एकदम से आपसे ऐसा मैजिक हो गया ना कि एक WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। हाँ, कितने अच्छे से बन गया। सो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सेम एज होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट के, बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसकी इंग्लिश जो होती है वो लग जाती है, ठीक है, ऐड हो जाती है। सो वाई डिड यू स्टील माई पेंसिल। ओके, सो इतना क्लियर हुआ। अभी मैं यहाँ पर कुछ यूँ लिख दूँ, तुमने मेरी पेंसिल क्यों नहीं चुराई। भाई कोई बंदा चाहता, कोई इंसान चाहता है ऐसा कि तुम मेरी पेंसिल ज़रूर चुराओ, लेकिन दूसरा वाला चुरा नहीं रहा है, तो वो कह रहा है तुमने मेरी पेंसिल क्यों नहीं चुराई। तो इसको वो इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेगा, हमने अभी पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। तो इसमें भी तो सेम एज इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो इसमें भी कोई मतलब ऐसी पैनिक होने में बात नहीं है। बस इसमें भी क्या करना है, वाई डिड यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में नॉट लग जाना है केवल, राइट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट ही तो लगता है। बस वाई डिड यू नॉट स्टील माई पेंसिल, भाई तूने मेरी पेंसिल क्यों नहीं चुराई, मैं तो चाहता था मेरी पेंसिल चुराऊँ, है ना। सो गाइज हमारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या हो मैं आपको बता देती हूँ। उसका हुआ स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ओ सॉरी गलत हो गया था, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव का होगा तो क्या होगा, इसके बाद में नॉट लग जाएगा, राइट। सो इतना क्लियर हुआ।